नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज़ देख रहे हैं। इस खबर को आम खबर सुनकर स्किप बिल्कुल मत करिए, क्योंकि कलायत नशे की गिरफ्त में है। बीते 1 साल के अंदर 50 मौतें नशे की वजह से हो चुकी हैं और कलायत के अंदर भावी पीढ़ी नशे के गिरफ्त में लगभग आने लग रही है, क्योंकि नशा तस्कर खुलेआम घूम रहे हैं। आपका मानना ये होगा कि नशा स्वेच्छा से जुड़ा हुआ है। कोई व्यक्ति स्वेच्छा पर निर्भर करता है कि वो नशा कंज्यूम करे या ना करे, मगर नशे की ईजिली अवेलेबिलिटी, उसको आसानी से उपलब्ध होना भी स्थानीय प्रशासन पर गहरे सवाल खड़े करता है। चिट्टा, स्मैक या फिर अफीम हो, उसका आसानी से उपलब्ध होना भी गहरी चिंता का विषय है। और फिलहाल इसी को मद्देनज़र कलायत की गौशाला मार्केट में आप देख सकते हैं जिस तरीके से लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं, और लोगों की बदौलत लगभग 1 सप्ताह से यहाँ धरना जारी है। और धरने के बलबूते वो स्थानीय प्रशासन पर लगातार दबाव बनाने की इच्छा में है कि दबाव बनाते वक्त स्थानीय प्रशासन को यह संदेश दिया जाए कि वो नशे पर रोक लगाए, रोक लगाने के साथ साथ नशा तस्करों को भी गिरफ्तार करे। और इस वक्त यहाँ पर एक पुतले का भी दहन किया गया है, जो कि सांकेतिक तौर पर यह बताता है कि स्थानीय प्रशासन का रोष इन लोगों में है। बाकी इन लोगों से भी हम जानने की इच्छा करेंगे कि इन लोगों का क्या मानना है और किस तरीके से ये समस्या नशे की विकराल रूप कलायत के अंदर लेती जा रही है। नमस्कार जी, कलायत में नशे की समस्या है, मगर आमतौर पर धारणा यह है कि नशा तो स्वेच्छा से जुड़ा हुआ है, मगर उसकी ईजिली अवेलेबिलिटी स्थानीय प्रशासन पर सवाल खड़े भी करती है। कितना कुछ मानते हैं कि कलायत में नशा बढ़ रहा है? देखिए, स्वेच्छा से तो ऐसी बहुत सारी बातें होती है, क्या वो सब स्वेच्छा से हो जाती है? ये तो एक समाज के अंदर एक भ्रांति फैलाई जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। आप एक सबसे पहले तो ये है कि आप एक बात देखो कि नशे के जो कारोबार है उसको घर घर तक एक अब उसके प्लानिंग के तहत पहुंचाया जा रहा है। मान लो अब यहाँ पे शराब का ठेका था, ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि आपको शराब की दुकानें खोलनी पड़ेगी? क्या कहना चाहते हो कि आप रीच वहाँ तक देना चाहते हो कि आपके घर में बैठे हम आपको नशा पहुँचाएंगे? यही सरकार का काम है। जब आपने लाइसेंस दे दिया ठेके का, ठीक है, मान लो ये सरकार का काम है, तो खुर्दे का लाइसेंस तो नहीं दिया। खुर्दे का किसकी ये स्वेच्छा से कैसे हो गया है? अब मजदूर आएगा, मजदूर क्या करेगा बेचारा? मजदूरी से आया, उसके सामने खुर्दा है। अगर ठेके को आप गांव से पार कर दो तो मजदूरी करके वो पहले वो थोड़ी जाएगा। अब उसके सामने ठेका मजदूर करेगा तो वो 5 रुपए की 10 रुपए की बर्तन रख लो, सब्जी बेच लो, घर का कोई सामान बेच दो। ये स्वेच्छा से तो करवाया जा रहा है, इसको ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है स्वेच्छा से। ये स्वेच्छा से नहीं है, प्लानिंग के तहत है, ताकि क्योंकि सरकार को पता है अगर ये नशे से बाहर आ गए तो यहाँ पर असली मुद्दा जो रोज़गार का है, जो शिक्षा का है, जो स्वास्थ्य का है, वो सवाल पूछेंगे, और सरकार नहीं चाहती कि हमसे ये सवाल पूछा जाए। लगातार अब पुतला दहन जैसे आज किया गया, क्या लगता है स्थानीय प्रशासन पर इन चीज़ों का दबाव बन पा रहा है? वो कितना अलर्ट और एक्टिव इन दिनों आपको लेकर है? अगर पुतला फूकने से दबाव नहीं पड़ेगा तो हम घर घर जाएंगे, एक एक व्यक्ति को समझाएंगे और प्रशासन के ऊपर प्रेशर डालेंगे, सरकार के ऊपर प्रेशर डालेंगे। जो यहाँ का विधायक है उसका पुतला फूकेंगे, जो सांसद है उसका पुतला फूकेंगे, जो यहाँ का सीएम है हरियाणा का उसका पुतला फूकेंगे। अगर कलायत से नशे के ऊपर रोक नहीं लगाएगी तो ये लगातार अभियान को और तेज होता जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज हमने पुतला फूक दिया और हम बैठ गए। हमारा धरना जारी है और जारी रहेगा जब तक कलायत से पूर्णतः नशा खत्म नहीं होगा। हम इस अभियान को छोड़ेंगे नहीं और लगातार इस अभियान को तेज करते रहेंगे। आप खुद एक युवा हैं, कितना कुछ अपने समाज में मानते हैं कि नशा फैल रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए। आपके भी जो हम उम्र युवा हैं वो भी उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल लगनी चाहिए। हर जगह पे मिल रहा है जी गांव में। अच्छा, हाँ जी भाई जी, मतलब पता सबको है, स्थानीय प्रशासन को भी पता है, गिरफ्तारी नहीं हो रही? बिल्कुल भी नहीं हो रही सर। 5-2 दिन से तो यहीं पे बैठे धरना लगाया हुआ है। पुलिस वाले भी आए थे 2 दिन पहले, साहब आए थे, बोले 2-3 दिन में कार्रवाई करेंगे, और कोई कार्रवाई नहीं करी अभी तक। मैं जानना चाहता हूँ आप क्या करते हैं काम? मैं फ़ोन का काम करता हूँ। अच्छा, मोबाइल का काम करते हैं आप। आपकी जो एज ग्रुप के बच्चे हैं वो लगातार नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं, क्या समझाने से भी नहीं मानते वो? सर समझाने से कोई नहीं मानता है। जब मिल ही रहा है, किसी को जाने की जरूरत ही नहीं है, गाँव में मिल रहा है। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। गाँव में ऐसे नशा तस्कर मौजूद हैं जो आसानी से उपलब्ध करवा देते हैं? आसानी से, बिल्कुल जी, बिल्कुल। आप क्या काम करते हैं वैसे? मैं खेती करता हूँ भाई साहब। अच्छा, आप भी अपने आसपास नशे की मतलब खरीद देख रहे होंगे, हर रोज युवा खरीदते हैं जिसको? नशे की खरीद शायद यहाँ पे पास में मतलब खाने का सामान ना मिले, लेकिन नशे का तो जरूर मिल जाएगा। अच्छा। ये इतनी सबसे पहले आप ये देख रहे हो, इसमें
नशों में लेडीज़ ज़्यादा परेशान है, सबसे ज़्यादा आपको लेडीज़ ही दिख रही होंगी। क्यों? वो खाते हैं पीते हैं, जो सामान मिलता है घर में कुछ भी मिल जाए बेच देते हैं और उसका नशा करते हैं और अपना काम ख़त्म कर देते हैं। अब ऐसी कलायत में ऐसी बुरी हालत हो गई है, 3-4 मौत तो हो ही चुकी हैं, लेकिन अब आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि और देखने को मिलेंगी। अगर इसे नहीं रोका गया, नौजवान नहीं साथ आए, तो इससे बहुत दुर्गति, मैं तो इस गांव की क्या इस देश की दुर्गति की बोल रहे हैं, इस देश में बुरा हाल है। थोड़ा इसके बारे में प्रशासन को भी सोचना चाहिए। क्या फ़ायदा उस प्रशासन का अगर वो इनको 20-20, 50-50 रुपए वाले जो बैठे हैं आदमी उनको नहीं रोक पा रही है प्रशासन, तो क्या फ़ायदा है? वो करोड़ों, 2 करोड़, 5 करोड़ लोग तो वो तो ज़्यादा गिरफ्त में है। या नहीं, सिर्फ एक कुर्तों की तो बात है, वो इसी को नहीं रोक पा रहे हैं प्रशासन। तो किसान नेता भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप भी इस चीज़ को देख रहे हैं, भले ही लोग इसको ऐसा सोचें कि ये कलायत कस्बे तक सीमित है, लेकिन गांव दर गांव में भी ये सिलसिला लगातार जा रहा है, लोग नशे की गिरफ्त में आ रहे हैं। देखिए, भारतीय किसान यूनियन नस्ल और फसल की लड़ाई बिल्कुल जारी है, चाहे वो बॉर्डरों के चल रहे संघर्ष में हो या फिर आज कलायत के अंदर जो नशा तस्करी बढ़ी है, इसमें जागरूक मंच के द्वारा जो धरना प्रदर्शन दिए जा रहे हैं इसमें सहभागी हों। तो हम व्यक्तिगत कर्तव्य से भी और भारतीय किसान यूनियन के सभी साथी इसमें बढ़ चढ़ करके इनका संघर्ष में साथ देंगे। और यहाँ के जो विधायक हैं विकास सारण, उनको भी अवगत कराने का, उनको संज्ञान में देने के लिए हम एक उनको ज्ञापन भी देंगे, क्योंकि उनका विधानसभा क्षेत्र आता है। उन्होंने इस बात पर गौर करनी चाहिए कि आपके क्षेत्र में नशा तस्करी बढ़ रही है। कलायत के अंदर ही नहीं, कलायत के गांव में भी ज़्यादातर युवा साथी 25 से लेकर के जो 35 की एज है वो टिक्के के नशे और स्मैक के नशे और गांजा का नशा अधिक ज़्यादा में बढ़ चुका है। और इसमें सबसे ज़्यादा हमारी महिला शक्ति पीड़ित होती हैं। आज देखिए जो महिला शक्ति यहाँ पर पहुँची है, मैं इन महिला शक्ति को सल्यूट करना चाहूँगा, क्योंकि ये वो पीड़ित महिलाएं हैं जिनका बाप, भाई, बहन और भाई, पिता, कोई तो इनके परिवार में ऐसा व्यक्ति है जो इस नशे की गर्त में दसा हुआ है। तो इन्होंने बढ़ चढ़ करके आ गया है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और सभी साथियों से एक अनुरोध और करूँगा कि जितने भी कलायत के हमारे जागरूक साथी हैं उन्हें इसमें सबने भागीदारी निभानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये कोई सामान्य चीज़ मत सोचिए इसको, महिलाएं जिस तरीके से इसमें शरीक हैं, आप देखिए ये महिलाएं। क्या नाम है बच्चे आपका? महक। क्या करते हो आप? मैं 9th क्लास में हूँ। आपकी सोसाइटी में कैसे देखते हो आप युवाओं को नशा कंज्यूम करते हुए? हम हमारे आसपास में ही देखते हैं, हमारे भाई हैं, हमारे चाचा ताऊ हैं, वो बहुत नशा करते हैं, उनकी नशे की वजह से बहुत बुरी हालत होती है। क्या वो आसानी से उपलब्ध हो जाता है उनको नशा? हाँ, यहाँ पे आसानी से मिल जाता है, हर जगह पे जगह जगह पे मिलता है नशा। अगर खरीदने लायक उनके पास पैसे नहीं होते तो क्या करते हैं युवा फिर? युवा कुछ ना कुछ उठा के ले जाते हैं, घर से उठा लेते हैं, बाहर से चोरी कर लेते हैं, कुछ ना कुछ करके वो अपने लिए तो कुछ ना कुछ करते हैं। उनके पास मोबाइल वगैरह होते हैं, अपनी चीज़ होती है, उनको गिरवी रख के ले लेते हैं वो चीज़ें। नशा, लेकिन उनको नशा चाहिए, ऐसी लत लग जाती है उनको कि उनको नशा चाहिए है। अगर उनको वो ऐसे बोल देना कि हमारी जान ले लो, नशा दे दो, तो वो जान देने के लिए भी तैयार है, नशा ले लेंगे। कुछ माताएं बहनें भी हैं। नमस्कार जी, आपके परिवार में कैसे देखते हैं? नमस्कार बहन जी, क्या नाम है आपका? गीता। परिवार में कोई नशा कंज्यूम करता है आपके? ना जी, हाँ करा जी, दारू बोटाले दे के जावा, बोटाले नुका मम दारू दे जाएंगे, मारे वोट दे दिए थे, मारा आने नहीं चाहिए बोटाले दारू लेकर ना, ठीक है। हाँ, रोक लगनी चाहिए इस पे। हाँ, रोक करवावा मम बोटाले पे भी सही नहीं है, सब तो कोई ये तो कह के जाते तो साइंसी भी हो, ठीक है। आम नहीं है, ये पीड़ित महिलाएं हैं, क्योंकि इनके घरों से भी कोई युवा, कोई बुजुर्ग या कोई हम उम्र साथी भी नशा कर रहा होगा, और वो नशा कोई आम नहीं है। घर की बेशकीमती चीज़ें बेचकर वो युवा इस नशे को कंज्यूम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं भावी पीढ़ी के साथ साथ इनका भी जीवन खतरे में है कि आगे का सर्वाइवल किस तरीके से करेंगी, क्योंकि भविष्य अगर निर्माण युवा नहीं करेगा खुद का, तो कहीं ना कहीं उस परिवार की जो रोजी रोटी है वो सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। तो इस समस्या को गंभीर समझते हुए आप समझिए कि इस पर संज्ञान लेना कितना ज़रूरी है। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के साथ इतना ही।